हेलो दोस्तों, मैं दर्शन धैर्या ज्ञान दर्शन चैनल में जो आपका अपना है उसमें हार्दिक स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का विषय भी इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके लिए स्थानीय प्रशासन टॉपिक लाया हूं दोस्तों, जिसमें पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है, यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्वशासन से संबंधित हमारा टॉपिक है, जो दोस्तों स्थानीय प्रशासन नाम दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो स्थानीय प्रशासन है वो राज्य सूची का विषय है और इसके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। दोस्तों, हमने ऊपर पढ़ा था कि राज्य निर्वाचन आयोग है वो चुनाव किसके करवाता है, तो वो पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में हमें डिटेल। दोस्तों, पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। सबसे पहले बात ध्यान रखने वाली ये है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों, पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है, यानी स्थानीय प्रशासन है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय प्रशासन है कौन सी सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, जिसमें पंचायती राज भी आती है और नगरीय स्वशासन भी आता है दोस्तों। और इसके बाद स्थानीय स्वशासन है, यानी जो नगर पालिका से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, ये इसके अंदर आती हैं दोस्तों, क्योंकि पंचायती राज और जो नगरीय प्रशासन है उसके पिता हैं लॉर्ड रिपन। स्थानीय प्रशासन या स्थानीय स्वशासन के पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद है राजस्थान में बीकानेर, पहली देशी रियासत थी जहां 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान में पहली ऐसी देशी रियासत जिसमें ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया, तो वो है बीकानेर। बीकानेर में सबसे पहले 1928 में 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया था। जो एम.एस. गांधी जी हैं उनके रूल पे चले थे। तो राजस्थान की पहली देशी रियासत जहां ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया वो दोस्तों बीकानेर है, और 1928 में यह अधिनियम पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन एक नगरीय स्थानीय स्वशासन होता है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन होता है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है वो पंचायती राज से संबंधित है, और दोस्तों उसके लिए भाग 9 में उल्लेखित किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, और दोस्तों इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आप जानते भी हैं कि संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें दोस्तों 22 भागों में 9वां भाग है वो पंचायती राज से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची वो पंचायत से संबंधित है दोस्तों। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भाग 9 और अनुसूची दोस्तों 11वीं है। और दोस्तों जो पंचायती राज है इसमें कितने 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं दोस्तों, कितने 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों। कितने 243 से लेकर दोस्तों 243 ओ तक, 243 ओ तक पंचायत से संबंधित वर्णन दिया गया है दोस्तों। 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें पंचायत से संबंधित वर्णन दिया गया है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भाग 9 में अनुसूची 11वीं है दोस्तों। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी 16 अनुच्छेद पंचायत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो ये पंचायत से संबंधित है दोस्तों, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992, और 74वां संविधान संशोधन 1992 है दोस्तों वो नगर पालिका से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो पंचायती राज से संबंधित है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस भी बनाते हैं। हम पंचायती राज दिवस बनाते हैं 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। और 73वां संविधान संशोधन है 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ दोस्तों। उस टाइम प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव, और उनके द्वारा पंचायती राज के संबंध में लोकसभा में 73वां संविधान संशोधन पारित करवाया गया। और दोस्तों 17 राज्यों के अनुमोदन के बाद, कितने राज्य? 17 राज्य थे। 17 राज्यों के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति थे उस टाइम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति दे दी।
कब? 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति दे दी। किन्होंने? राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ने। और 24 अप्रैल 1993 को ये संविधान में लागू हो गया दोस्तों, जिसका भाग 9 है, अनुसूची 11वीं है। 16 अनुच्छेद हैं 243 से लेकर 243 और तक पंचायती राज से संबंधित। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ये अधिनियम। आपको इतना ध्यान रखना है कि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है और दिल्ली राजधानी क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ ये 73वां 74वां संविधान शोधन लागू नहीं होता। आपको ये भी ध्यान रखना है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है और दिल्ली राजधानी संघ क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ 73वां और 74वां संविधान शोधन लागू नहीं होता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य सरकार ने नया पंचायती राज अधिनियम 1993 में लागू हुआ, क्योंकि ये तो केंद्र में लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज के संबंध में कब हुआ? 24 हमने पढ़ा था ऊपर, 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों ये लागू हुआ पंचायती राज के संबंध में। लेकिन राजस्थान में दोस्तों 1993 में एक अपना संविधान लगाया, पंचायती राज के संबंध में नया संशोधन किया, 1994 में पारित हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, जब हमारा संविधान बना था तो सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में किया गया दोस्तों, और उसके लिए अनुच्छेद 40। आप जानते भी हैं नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए हैं, 36 से लेकर 51 तक दिए हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 40 है, उसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज का उद्घाटन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार एग्जाम में आता है कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। कहाँ किया गया? बगदरी गांव नागौर में किया गया। उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनका उद्घाटन किया दोस्तों। तो पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो प्रधानमंत्री थे। 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज का उद्घाटन किया। कहाँ? बगदरी गांव नागौर में किया दोस्तों। तो इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, समझना है। और दोस्तों चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और वीडियो है उसको लाइक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए और चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? ये पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है, हमने पढ़ा कि 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद हैं। 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज से अनुच्छेद हैं। और दोस्तों इनका अलग अलग हम देख लेते हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना देखना है क्या चीज़ दे रखी है। 243 अनुच्छेद 243 में परिभाषा दे रखी है कि पंचायत के संबंध में क्या जो चीज़ है वो बताई गई है दोस्तों। 243 ए है, जिसमें बताया गया ग्राम सभा कि प्रत्येक पंचायत समिति में ग्राम सभा भी होगी दोस्तों, और ग्राम सभा है उसकी 2 बार बैठक भी जरूरी है। 243 बी में पंचायतों का गठन से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद 243 सी है दोस्तों, उसमें पंचायतों की संरचना है कि संरचना किस प्रकार होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ त्रिस्तरीय संरचना है दोस्तों। कौन सी है? त्रिस्तरीय संरचना है। पंचायतों की हमारी संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय है दोस्तों। तो आपको याद रखना है पंचायतों की संरचना किस प्रकार की है, तो और दोस्तों ये बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बलवंत राव मेहता समिति 1957 में बनी थी। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना पर जोर दिया था और उन्हीं के आधार पर दोस्तों हमारे राजस्थान में पंचायतों की संरचना है वो त्रिस्तरीय है। और जैसे ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर पंचायत समिति है, जिला स्तर पर जिला परिषद है, ये 3 संरचना है, त्रिस्तरीय है। कौन सी? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद दोस्तों, ये त्रिस्तरीय है। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 1957 में दोस्तों, 1957 की बात है जब ये आयोग बना था, बलवंत राय मेहता समिति आयोग, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसके आधार पर ये त्रिस्तरीय घोषित किया गया दोस्तों। उसके बाद है 243 डी है दोस्तों, स्थानों का आरक्षण, यानी एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण भी है दोस्तों। इसके लिए अलावा ओबीसी के लिए भी, तो इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और हर दोस्तों 5वें वर्ष एक एससी एसटी सीट आती है और जनसंख्या के आधार पर दोस्तों एससी एसटी की सीट दे दी जाती है। उसके बाद दोस्तों ई
ई पंचायतों की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि सरपंच है वो 5 साल के लिए बनता है, तो इनकी अवधि होती है 5 ईयर्स। उसके बाद है 243 अब सदस्यों के लिए निर्धारताएं। दोस्तों योग्यताएं बताई गई हैं और योग्यताएं आप जानते भी हैं। उसके अलावा अभी जो योग्यताएं रखी हैं, पहले तो ये थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उस क्षेत्र का सदस्य होना चाहिए और 18 साल की उम्र ज़्यादा होनी, 21 साल की उम्र होनी चाहिए दोस्तों। सरपंच पद के लिए 21 साल की उम्र रखी गई थी, लेकिन अब भी एक दो चीज़ें और बढ़ा दी गई हैं दोस्तों कि घर में शौचालय होना चाहिए। तो ये अब नई निर्भरताएं बताई गई हैं। इसके बाद दोस्तों 243G पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व, यानी पंचायतों के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, कौन से प्राधिकार हैं, कौन से उत्तरदायित्व हैं। दोस्तों पंचायतों को 29 कार्यों दिए गए हैं और नगर पालिका है उनको 18 कार्य दिए गए हैं, तो 29 कार्य हैं दोस्तों, वो भी पंचायतों की शक्तियों में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 243H पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति। उसके बाद 243I में दोस्तों वित्त आयोग का गठन होता है, क्योंकि पैसों का हिसाब किताब तो हर जगह रखना पड़ता है दोस्तों, तो वित्त आयोग का गठन भी है और पैसों की जरूरत भी होती है, तो कौन से पैसे कहाँ लगाने हैं, तो दोस्तों ये पैसे वित्त आयोग के पास रहते हैं, तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है 243I में। उसके बाद 243J में दोस्तों लेखाओं का परीक्षा यानी हिसाब किताब रखना दोस्तों। 243K है, उसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन की, पंचायतों के निर्वाचन कब होंगे दोस्तों आपको पता भी है, हर 5 वर्ष में पंचायतों के निर्वाचन होते हैं और करवाता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अगर दोस्तों कोई और कारण हो जाए तो बीच में भी चुनाव कराए जा सकते हैं, जो 6 मई की अवधि के भीतर भीतर चुनाव कराए जाते हैं दोस्तों। मान लो आप किसी पंचायत का जो सरपंच वगैरह है उनकी मृत्यु हो गई, तो दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव आवश्यक है। तो ये पंचायतों के लिए निर्वाचन है और पंचायत का निर्वाचन कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद दोस्तों L संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, यानी बहुत सारे संघ हैं और राज्य क्षेत्र हैं, उनमें यह चीज़ लागू है दोस्तों, थोड़े से छोड़कर सब में लागू है। और कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर बता दिया, जो M में दिया है 243M में कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये लागू नहीं होता, जिसमें दोस्तों सबसे पहले जो संघ शासित क्षेत्र प्रदेश है वो दिल्ली है, दिल्ली में लागू नहीं है। पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी लागू नहीं है। मेघालय है, उसके अलावा दोस्तों मिजोरम, मणिपुर, ये क्षेत्र हैं दोस्तों, तो वहाँ लागू नहीं है। ऊपर दे रखा है मैंने कि कौन से क्षेत्रों में लागू नहीं है, तो ये जम्मू कश्मीर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा नहीं सॉरी मिजोरम, मणिपुर और दोस्तों नागालैंड, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में ये लागू नहीं है। 243N विद्यमान विधि और पंचायतों का बना रहना, दोस्तों पंचायतों के बारे में और जो वर्तमान में विधि है उनके बने रहने की बात कही है 243N में। और दोस्तों लास्ट है 243O जो निर्वाचन संबंधित मामलों न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है कि न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है, किसी मामला ऐसा फंस जाए तो दोस्तों न्यायालय है वो हस्तक्षेप कर सकता है, न्यायालय में वो चीज़ जा सकती है। तो दोस्तों हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो है उसको आप लाइक करना मत भूलिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप बस रीडिंग करनी है, अपनी आंखों से एक बार निकालोगे, ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इससे एक या क्वेश्चन 2 आते हैं, तो आपके दोनों क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है दोस्तों नगरीय प्रशासन। हमने पहले पढ़ा पंचायती राज, अब है नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन के बारे में आप दोस्तों वैसे जानते हो कि पंचायती राज और नगरीय प्रशासन में ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें दोस्तों इसमें वार्ड पंच होते हैं, उसमें पार्षद होते हैं, इसमें सरपंच होता है, उसमें चेयरमैन होता है, ये ज़्यादा अंतर है दोस्तों। और सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये भाग 9 क में है। पंचायती राज है वो दोस्तों भाग 9 में है और नगरीय प्रशासन है वो भाग 9 क में है दोस्तों। पंचायती राज है अनुसूची 11 में संबंधित है और नगरीय प्रशासन की अनुसूची 12 से संबंधित है। और दोस्तों जो पंचायती राज है वो 243 से लेकर 243O तक इनका वर्णन किया गया है, लेकिन दोस्तों ये नगरीय प्रशासन है उसका 243P से लेकर, क्योंकि 243P आ जाएगा अपना O तक, तो पंचायती राज का वर्णन दिया गया है दोस्तों। तो उसके आगे आता है नगर पालिका, तो नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 243ZG, 243ZG, यहाँ तक इनका नगर पालिका से संबंधित वर्णन है दोस्तों।
243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इनका वर्णन दिया गया है दोस्तों। और पंचायत का 243 से लेकर 243 ओ तक इनका वर्णन दिया गया है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नगरीय स्थानीय स्वशासन है, इनकी 3 इकाइयां हैं, ये भी आपको पता है। 3 इकाइयां हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों? सबसे पहले बात करूं तो नगर पालिका है। नगर पालिका है, नगर पालिका क्या प्रधान होती है? कौन सी क्षेत्रों में नगर पालिका होती है दोस्तों? कि नगर पालिका जहां जनसंख्या 10,000 से लेकर 1,00,000 तक होती है। 1,00,000 तक जिनकी जनसंख्या होती है, 10,000 से लेकर 1,00,000 तक जनसंख्या होती है दोस्तों, वहां नगर पालिका होती है। और दोस्तों अगर जनसंख्या 1,00,000 से ऊपर बढ़ जाए और 3,00,000 के मध्य है, यानी 1 से लेकर 3,00,000 तक है दोस्तों, वहां क्या होगी? वहां होगी नगर परिषद। नगर परिषद होगी दोस्तों 1,00,000 से लेकर 3,00,000 जनसंख्या जहाँ है। और उसके अलावा दोस्तों बात करूँ मैं 3,00,000 से ऊपर है जनसंख्या, तो वहाँ होगी नगर निगम, जो आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। आपको पता भी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा मायने रखती हैं। बड़ी चीज़ों के बारे में सबको ध्यान होता है दोस्तों, लेकिन इनके बारे में हम भूल जाते हैं। तो नगर पालिका वहाँ होती है जहाँ 10,000 से 1,00,000 जनसंख्या होती है। नगर परिषद वहाँ होती है जहाँ 1,00,000 से 3,00,000 जनसंख्या होती है दोस्तों। और 3,00,000 से ऊपर जनसंख्या तो वहाँ नगर निगम की स्थापना की जाती है। चलिए, 74वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 में, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। कब हुआ? 1 जून 1993 को। दोस्तों पंचायती राज के संबंध में है, वो तो 24 अप्रैल को लागू हुआ था, लेकिन ये 1 जून 1993 को लागू हुआ। और दोस्तों इसमें 18 विषय नगर पालिका कानून बना सकती है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में देना कि कितने विषयों पर पंचायती राज कानून बना सकती है। पंचायती राज है वो कितने विषयों पर कानून बना सकती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। और दोस्तों आप दीजिए ताकि पता चले कि कितनी तैयारी है, वो भी बगैर देखे दोस्तों कि कितने विषय हैं उन पर पंचायती राज कानून बना सकती है। अगर नगर पालिका की बात करें दोस्तों तो 18 विषय हैं, तो पंचायती राज की आपको बताना है, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद हमारे प्रावधान, ये पी से लेकर जेड जी तक है दोस्तों। 243 पी में हमारी परिभाषा दे रखी है, नगर पालिका सम्मिलित है दोस्तों। क्यू है उसमें नगर पालिका का गठन दे रखा है। आर में नगर पालिका की संरचना दे रखी है, नगर पालिका की संरचना कैसी होगी। उसके बाद दोस्तों एस में वार्ड समितियों का गठन है, कितने वार्ड होंगे और कितने पार्षद होंगे दोस्तों। उसके बाद टी है उसमें स्थानों का आरक्षण है कि कौन से स्थान में एससी होगी सीट, एसटी सीट होगी, तो इनके लिए दिया गया है दोस्तों। यू में अवधि दे रखी है, कार्यकाल कितना होगा। वी में सदस्य योग्यता है दोस्तों कि इनके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सदस्यों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, चेयरमैन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार डब्ल्यू में दे रखा है नगर पालिका की शक्तियां क्या हैं। उसके बाद एक्स में दे रखा है दोस्तों नगर पालिका द्वारा अधिरोक्त व्यक्ति कौन सा है। वाई वित्त आयोग का गठन है क्योंकि पैसों का लेन देन तो जरूरी है। जेड लेखाओं के परीक्षा लेखा का हिसाब किताब भी रखना जरूरी है दोस्तों। जेड में नगर पालिका निर्वाचन, जो आपको पता है राज्य निर्वाचन आयोग ही इनका करवाता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों जेड बी है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, यानी सभी संघ क्षेत्रों में लागू है दोस्तों ये, दिल्ली को छोड़कर। जेड सी है कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, जो मैंने आपको बता दिया है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ लागू नहीं है। उसके अलावा दोस्तों मणिपुर मिजोरम में लागू नहीं है, नागालैंड में लागू नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। क्या लागू नहीं होता? पंचायती राज और नगर पालिका दोस्तों। उसके बाद है जेड डी जिला योजना के लिए समिति, जेड ई महानगर योजना के लिए समिति दोस्तों। जेड अप नगर पालिका का बना रहना, और जेड जी है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन दिया गया है, वो भी इसके अंदर है दोस्तों। तो आपको इसके अंदर जो दे रखे हैं जेड ए बी सी है दोस्तों 243, आपको इतना ध्यान रखना है कि किस में क्या है। सिर्फ आपसे इस पूछे कि एक्स है तो नगर पालिका द्वारा अधिरोक्त शक्ति, ऐसे पूछे कि आर में क्या है तो नगर पालिका की संरचना है दोस्तों। ये बस आपको नाम याद रखने हैं और इसी में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। और दोस्तों ये ध्यान रखना है कि नगर पालिका है 10,000 से 1,00,000 तक जनसंख्या होती है वहाँ नगर पालिका होती है। 1,00,000 से 3,00,000 जनसंख्या होती है वहाँ नगर परिषद होता है दोस्तों। और 3,00,000 से ऊपर होती है वहाँ नगर निगम भी होता है। और ये दोस्तों बता दूं आपको, नगर पालिका का जो मुख्य होता है वो अध्यक्ष कहलाता है, चेयरमैन कहलाता है। और नगर परिषद का है वो दोस्तों सभापति कहलाता है। नगर परिषद का क्या कहलाता है? सभापति। और दोस्तों नगर निगम है उसका महापौर कहलाता है, जिसको मेयर भी बोलते हैं, महापौर कहलाता है दोस्तों। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इनके लिए दोस्तों अलग अलग समितियां बनी थी, उन्होंने अपनी अपनी सिफारिश भी की थी, जो आप जानते भी हैं। सबसे पहले दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति बनी थी,
कौन सी बनी थी? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, 1957 में बनी थी। हम ऊपर चर्चा भी कर चुके हैं उसके बारे में। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की थी दोस्तों, कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, खंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति, आपको डेट याद रखनी है 1957। और दोस्तों इसने त्रिस्तरीय पंचायत राज की स्थापना की थी, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर दोस्तों जिला परिषद होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अशोक मेहता समिति आई। कौन सी आई? अशोक मेहता समिति। इसका भी ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये मैं वही बता रहा हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति दोस्तों, पहले आई थी बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति जो 1977 दोस्तों, 1977 1977 में दोस्तों ये समिति बनी थी। और इसने बताया कि जो नगर पालिका और जो पंचायत है दोस्तों वो द्विस्तरीय होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? द्विस्तरीय। इन्होंने द्विस्तरीय की मांग की थी। त्रिस्तरीय किसने बताया दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति ने। तो ये इसने बताया द्विस्तरीय। उसके बाद दोस्तों जीवी के राव समिति आई थी। जीवी के राव समिति, जीवी की राव समिति आई थी दोस्तों। जीवी की राव समिति कब आई थी? इन 1985, 1985 में। आपको इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ष दोस्तों, ईयर आपको ध्यान रखने हैं, ईयर में ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इन्होंने मांग की थी कि ये 5 वर्ष है हमारा कार्यकाल, इसकी जगह बढ़ाकर 8 वर्ष किया जाना चाहिए दोस्तों। ये थी जी के राव समिति। और दोस्तों इसके अलावा आई थी एक एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति दोस्तों। एल.एम. सिंघवी समिति है वो कब बनी थी? तो 1986 में बनी थी दोस्तों। ये एल.एम. सिंघवी समिति है, 1986 में बनी थी। तो आपको इतना याद रखना है, ज्यादा याद रखने लायक कुछ नहीं है दोस्तों, कि बलवंत राय मेहता समिति है वो 1957 में बनी थी। अशोक मेहता समिति है वो 1977 में बनी थी। जी.वी. के राव समिति है वो 1985 में बनी थी। और एल.एम. सिंघवी समिति है वो 1986 में बनी थी। आपको इतना ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये समिति हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसने ये एक बलवंत राय मेहता समिति का ध्यान रखना है आपको, त्रिस्तरीय थी। और अशोक मेहता समिति वो द्विस्तरीय थी दोस्तों। जी.के. राव समिति 1985 में, जिसने 8 वर्ष कार्यकाल करने की घोषणा की थी, लेकिन उनको मान्य नहीं किया गया दोस्तों। एल.एम. सिंघवी समिति है वो 1986 में बनी थी, जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा होना चाहिए। और यह बात हो भी गई दोस्तों, पंचायती राज है उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ये बात हो भी गई दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसलिए आप है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना, ताकि पता चले दोस्तों कि आपकी तैयारी वगैरह कैसे चल रही है। मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, आपको ध्यान भी है दोस्तों, कि पंचायत है वो कितने विषय पर कानून बना सकती है, पंचायत है कितने विषय पर कानून बना सकती है। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ स्थानीय प्रशासन के बारे में। स्थानीय प्रशासन पंचायती राज होता है, एक नगरीय शासन होता है दोस्तों। पंचायती राज और नगरीय शासन दोनों ही राज्य सूची के विषय हैं, और इनका निर्वाचन है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। पंचायती राज है दोस्तों, इनके लिए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक बना है। और दोस्तों नगरीय शासन है उसके लिए अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड जी तक बना है। और स्थानीय स्वशासन के पिता है दोस्तों लॉर्ड रिपन, गवर्नर थे लॉर्ड रिपन, जो स्थानीय स्वशासन के पिता है। उन्होंने शुरुआत की थी राजस्थान में। बीकानेर पहली ऐसी देशी रियासत थी जहां ग्राम पंचायत का गठन किया गया, यानी ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर 1928 में ये ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिलाया। आपको ये भी पता है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है वो भाग 9 में अनुसूची 11 जोड़ी गई है। और दोस्तों नगरीय शासन से संबंधित है वो 9 के भाग 9 के अनुसूची 12वीं है। ये सारे 33वें और 34वें संविधान शोधन अधिनियम 1992 में दोस्तों, तो 33वां संविधान शोधन अधिनियम 1992 में जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र और दिल्ली राजधानी संघ क्षेत्र है, वहाँ दोस्तों 73वां और 74वां संविधान शोधन लागू नहीं होता, यानी यहाँ पंचायती राज और नगरीय शासन से संबंधित प्रावधान नहीं है। उसके बाद दोस्तों राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू किया, और ये
पंचायती राज है दोस्तों, ये अनुच्छेद 40 में है और अनुच्छेद 40 नीति निर्देशकों में शामिल है। और आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि पंचायती राज का उद्घाटन दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कहाँ किया? बगदरी गांव नागौर में किया। कब किया? 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद दोस्तों पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद मैंने बता दिया, 243 से लेकर 243 और तक हैं, जिनको आपको ध्यान से देखना है, एक बार बस रीडिंग करनी है, आपको याद रह जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार नगरीय प्रशासन मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि भाग 9 क में है, अनुसूची 12 है। तो पंचायती राज भाग 9 में, अनुसूची 11 नगरीय प्रशासन है दोस्तों भाग 9 क में, और अनुसूची 12 जोड़ी गई है। नगरीय प्रशासन है उसके लिए अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इनका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों ये 18 विषयों पर नगर पालिका कानून बना सकती है। तो पंचायती राज कितने विषयों पर कानून बना सकती है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है और आप इसका आंसर है कमेंट में देना है और आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये आपको याद रखने जेड जी तक एक बार रीडिंग कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी है। उसके अलावा दोस्तों कुछ समितियां बनी थी, उन समितियों को भी आपको याद करना जरूरी है। समितियां कौन कौन सी बनी थी? पहले बनी थी बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। उन्होंने त्रिस्तरीय पक्ष की स्थापना की थी दोस्तों कि पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, खंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, जो द्विसदस्यीय थी दोस्तों। जीवी की राव समिति है वो 1985 में बनी थी। एलएम सिंघवी समिति है दोस्तों वो 1986 में बनी थी। और दोस्तों ये नगर पालिका के संबंध में मैंने ये भी बताया आपको कि नगर पालिका है वहाँ 10,000 से 1 लाख तक जनसंख्या होती है, वहाँ नगर पालिका होती है। 1 लाख से 3 लाख जनसंख्या होती है, वहाँ नगर परिषद होती है। और दोस्तों 3 लाख से ऊपर जनसंख्या होती है, वहाँ नगर निगम होता है। और नगर पालिका का जो मुख्य होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। नगर परिषद है दोस्तों उसका सभापति कहलाता है मुख्य दोस्तों, और नगर निगम है उसका महापौर कहलाता है, जिसको मेयर भी बोलते हैं। दोस्तों ये थी आज का हमारा वीडियो जो पंचायती राज और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित था दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।